सीडलिंग के ऊपर जेरोमाइन हमने बनाया है, काफ़ी अच्छा ढाया आ चुका है। आपका कोई भी प्लांट दिखेगा वो आपको पूरा सिंगल लीडर सिस्टम पे आपको प्लांटेशन दिखेगी। प्रॉपर इसको बेंड करके बनाया गया है। ये थोड़ा छोटा प्लांट है और ये किंग रॉट है, और इसमें भी आप देखिए इसकी प्रूनिंग ट्रेनिंग करके हमने इसको प्रॉपर तरीके से बनाने की कोशिश करी है। ये 106 रूट स्टॉक के ऊपर स्कारलेट, ये रेड ब्लॉक्स का प्लांट है 111 पे। ये देखिए ये भी सिंगल लीडर सिस्टम में ऊपर तक। ये जेरो माइन का प्लांट। आपको सिर्फ इसमें फर्स्ट कैप होल्ड, उसके बाद स्पेस, फिर से एक जगह, फिर और खाली। मेरे बगीचों में लगभग अगर आप देख पाएंगे तो लगभग 90 to 95% जो नई प्लांटेशन है वो सारी सिंगल लीडर पे है। आप देखिए इसको, इसका डाया कितना मोटा हो चुका है, मगर जो फर्स्ट ही ब्रांच है हमारी वो कितनी वीक है। हमने इसको पतला रखा है, कोई भी ब्रांच है उसको हमने बिल्कुल पतला रखा है। और ये सारे प्लांट हमारे 6-7 साल के और 15 फीट की हाइट को ये ले चुके हैं। जो हमने इन टहनियों को एक अच्छे शेप में बनाया हुआ है, कोई भी आप टहनियां देख लीजिए, ये एक तरह की ट्रेनिंग है प्लांट की। ये ट्रेनिंग का मेन मकसद था हमारा कि आप अगर इस पौधे की कैनोपी देखेंगे, ये देखिए आप, जो ये वाली शाखा है, अगर आप इसके सराउंड में देखेंगे, कोई भी एक ऐसी ब्रांच नहीं है जो इसको छाया दे या इसकी धूप को रोके। तो अगर धूप नहीं रोकेगी तो डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी आपके पास प्रोड्यूस होगी। और आप दूसरा ब्रांच देखिए, ये भी बिल्कुल ब्लैंक है, खाली जगह पे है। फिर आप इसकी ये तीसरी ब्रांच देखिए, ऊपर तक कोई भी शाखा किसी को ओवरलैप नहीं कर रही। और जो यहाँ से फर्स्ट स्कैफोल्ड हमने बनाया है, इसमें हमने यहाँ पे 3 शाखाएं ली है, यहाँ पर हमने सेकंड स्टेप पे 4 ली है, उसके बाद एक गैप छोड़ा है। आप देखिए यहाँ भी हमारे फेदर था, यहाँ भी फेदर था, इसको हमने रिमूव कर दिया है। अब एक यहाँ लगभग 1-1.5 फीट का गैप आ गया है। उसके बाद यहाँ पर हमने फिर से 1 2 3 4 5 6 अलग अलग दिशा में हमने 6 ब्रांचेस रखी है। उसके बाद फिर से हमने एक ब्लैंक लगभग 1-1.5 फुट का दिया हुआ है। उसके बाद फिर से एक स्टेप है, फिर और स्टेप है, फिर और स्टेप है। ये अगर आप इस प्लांट को ढंग से देखेंगे तो इसकी नीचे का डाया बड़ा है और ऊपर का डाया इसका क्लोज कर दिया हमने। ये इसका सबसे इसके पीछे का मकसद था कि प्रॉपर लाइट पेनिट्रेशन। आपकी ट्रेनिंग जब बेहतर होगी, खासतौर पर नए प्लांट में, तो जब प्लांट बहुत बड़ा बनेगा तब आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बहुत ही जरूरी होता है कि आपको एक ज्ञान होना चाहिए। और ये सारा सिंगल लीडर सिस्टम पे है। सिंगल लीडर सिस्टम में आपका एक मेन लीडर होता है सेंटर वाला, और बाकी लीडर ब्रांचेस होती है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जैसे कि हमारी ये ब्रांच थी, भर चुकी है और इसकी लेंथ लगभग 5 फीट हो चुकी है। और ये जो आप देखिए सिंगल लीडर इसमें सीडलिंग पर है, इतना मोटा हो चुका है ये प्लांट हमारा। अब बात आती है यहाँ आगे, लोग जो ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने कट दिया लास्ट ईयर का, एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा आगे चला गया था और इसमें लचकीलापन ज्यादा आ गया था। और आगे इसके पास ब्रांच नहीं है क्योंकि आगे प्लांट है हमारा, इसलिए हम 2-3 साल नीचे आके आप यहाँ जैसे ये वाली आइज है, यहाँ स्लीपिंग आइज से काट सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर काटा हुआ है, ये लास्ट ईयर का यहाँ से काटा था हमने स्लीपिंग आइज। अब यहाँ से शूट भागा है तो आप देखेंगे कि हमने जो प्रूनिंग की है, यहाँ पर छोटा पीस काट के यहाँ पे छोटा, इस साल का जो टॉप रहेगा हमारा वो बिल्कुल छोटा रहेगा यहाँ पे। तो जैसे ही आप इसको छोटा काटेंगे, उसका नतीजा क्या रहेगा कि जो ये वाली ब्रांच आपकी वो स्ट्रांग होती रहेगी। आप देखिए छोटे से प्लांट है ये मेरे, ये लगभग 6-7 फुट के और लगभग ये
14-15 फीट तक पहुंच चुके हैं ऊपर। इसकी हाइट कंप्लीट हो चुकी है, डाया कंप्लीट हो चुका है इस प्लांट का। और इस साल इस प्लांट में एक बॉक्स से ऊपर के सेब लगे थे, बहुत ज्यादा क्रॉप थी इस प्लांट में। तो जो ये वाली शाखा है, अब आप देखिए इसमें अब जान आनी शुरू हो गई और मजबूत होने लगी है, स्ट्रॉन्ग। हमें इसको अब स्ट्रॉन्ग करना है। और जो ये वर्टिकल एक्सेस की बात है, इसमें आपको जो ब्रांच है वो परमानेंट ब्रांच देगी कि कभी रिमूव नहीं होगी, इसलिए हमारे को सिलेक्ट करके ब्रांच रखना। टॉल स्पिंडल में तो आपको जो मेन ब्रांच के 50% से ऊपर चली जाती है उसको आपको रिमूव करना पड़ता है। और सिंगल लीडर में आपको एक देखिए कि हमने कैसा बैलेंस बनाया कि आप देखिए यहाँ पर कितनी मोटाई है। और अगर आप इसकी देखेंगे जो शाखा है, लोगों का क्या होता है कि ये जितना मोटा होगा साइड वाली ब्रांच भी उतनी ही मोटी होती है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमेशा मजबूत होना चाहिए और ये हमेशा वीक होना चाहिए, मतलब इसके कंपेरेटिव ये वीक होना चाहिए। अगर आप देखेंगे इसमें एक एक ब्रांच को आप देखेंगे, ये देखिए कितना मोटा है यहाँ पे, और इसकी जो साइड ब्रांच है वो कितनी पतली है। ये तो और पतली है, ये और भी पतली है, ये और पतली है, ये देखिए। तो ऊपर तक आपको यही सिस्टम दिखेगा। उसके साथ साथ आपको मैं एक और प्लांट दिखाना चाहूंगा, ये वाला प्लांट। ये 111 रूटस्टॉक के ऊपर है और ये जो प्लांट है ये जेरोमाइन का है। और जेरोमाइन के ये लगभग 7 साल का प्लांट है। और इस पेड़ से 1.5 बड़ी पेटियां के लगभग माल उतर सकता है, इतना बड़ा हो चुका है ये। अभी मैं 1-1.25 पेटी के करीब इससे प्रोड्यूस कर रहा हूं। और इसमें भी अगर आप देखेंगे यहां पर लास्ट ईयर का कट है, और अगर हम इस ग्रोथ को देखेंगे, ये देखिए ये लगभग 3.5 फुट के आसपास है। हमें बैलेंस बनाना होगा। ये सारे बीमे आगे आपके वहां तक, यहां से वेजिटेशन है, तो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा अपने पौधों में बीमों और ग्रोथ का, जो कि बहुत ही आवश्यक है।